हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। तो निम्न में से क्रिया शब्द है, तो जो क्रिया शब्द है वो है करता है। क्रिया जिसे किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। सचिन क्रिकेट खेल रहा है, करना मेरे पास एक पुस्तक है, होना। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। वह धातुओं में प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है, जैसे लिखना, लिखता। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद तुरंत दूसरी क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, वहाँ पहली क्रिया को कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया पूर्ण होने क्रिया के होने का बोध हो तो पूर्व क्रिया के समय में समाप्त हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया के साथ प्राय कर प्रत्येक की प्रधानता रहती है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, पढ़कर, लिखकर, खाकर, सोकर इत्यादि। निम्नलिखित में पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग है, तो वह है उभर कर। पूर्वकालिक क्रिया भयंकर विशेषण शब्द है। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। संयुक्त क्रिया। यदि वाक्य में दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं प्रयुक्त हो तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है, जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। उक्त वाक्य में पढ़ना, आना व करना तीन मुख्य क्रिया है, अतः यह संयुक्त क्रिया है। किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है? किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं क्रिया को संपन्न कर किसी दूसरे को आज्ञा या प्रेरणा देकर क्रिया को संपन्न करवाता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। किसान खेत के सूखे पेड़ कटवा चुका है। प्रेरणार्थक क्रिया का अंतर लगभग वाय, वाया, वाई, वाये, वाता, वाती, वाते इत्यादि से होता है। नेक्स्ट है काल। कुसुम शाम को घर आई। इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। अंग्रेजों का मुकाबला किया गया में काल है, सामान्य भूतकाल। भारत में स्थिति दूसरी है का भूतकालिक रूप होगा। भारत में स्थिति दूसरी थी। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? हेतुमद भूत। वाक्य का अध्यापक कक्ष में पढ़ा रहा होगा। वाक्य में कौन सा काल है? अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। इस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल है, जिसका उल्लेख किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान प्रयोग है? तो वह वनों को भी निरंतर काटा जा रहा है। यदि हम अभी भी नहीं संभले तो उसकी विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? संभाव्य भविष्यवद। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत रहते हैं। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। हमें स्वराज्य मिल गया। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल। भारी प्रोत्साहन का अपना महत्व होता है। इस वाक्य में यह काल प्रयुक्त हुआ है, सामान्य वर्तमान। उन्हीं के कारण पृथ्वी मात्र भूमिका की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल। इनका असर भी पड़ रहा है। इस वाक्य में कौन सा काल है? उक्त प्रश्न में बोनस अंक इसलिए है क्योंकि इस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है जो किसी भी विकल्प में नहीं है। जैसे पहले करता था वाक्य में काल है भूतकाल। निम्नलिखित में से भूतकाल का सही उदाहरण है, तो भूतकाल का सही उदाहरण पूरे के पूरे पेज को भेजना आसान हो गया। पहले यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। धोखा यह किसी को नहीं देता। वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल का। यह प्रकृति के जवान साधु है। वाक्य को पूर्ण भूतकाल में बदलने पर क्या होगा? ये प्रकृति के जवान साधु हो गए। काल तीन प्रकार कहते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। भूतकाल जो है उसके 6 प्रभेद होते हैं। सामान्य भूतकाल पहचान क्रिया का अंत आ, ई, ए से होता है। आसन्न भूतकाल पहचान क्रिया का अंत आ है, ई है, ए से होता है। संदिग्ध भूतकाल पहचान क्रिया का अंत आ होगा, ई होगी, ए होगी। पूर्ण भूतकाल पहचान क्रिया का अंत आ था, ई थे, ए थे। अपूर्ण भूतकाल पहचान क्रिया का अंत रहा था, रही थी, रहे थे, ता थे, ती थे, ते थे। हेतुमद भूतकाल पहचान। इसमें मिश्र वाक्य प्रयुक्त होते हैं। प्रथम वाक्य की क्रिया का अंत आ, ई, ए से होता है व द्वितीय वाक्य का प्रारंभ तो से होता है। वर्तमान काल 5 प्रकार के होते हैं। सामान्य वर्तमान काल पहचान क्रिया का अंत ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो। अपूर्ण वर्तमान काल पहचान क्रिया का अंत रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ। संदिग्ध वर्तमान काल पहचान क्रिया का अंत रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
संभाव्य वर्तमान काल पहचान इन वाक्यों का प्रारंभ शायद संभवतः हो सकता है, इसलिए ये इत्यादि से होता है। वह क्रिया का अंत लगभग ओ से होता है। आज्ञानार्थक वर्तमान काल पहचान क्रिया से आज्ञा का बोध होता है। भविष्यत काल सामान्य भविष्य काल पहचान क्रिया का अंत गा गी गे संदिग्ध या संभाव्य भविष्यत काल पहचान इस काल के वाक्यों का प्रारंभ लगभग शायद संभवतः हो सकता है से हो सकता है। वह क्रिया का अंत ए या ए से होता है, शायद संभवतः हो सकता है। हेतुमद भविष्य काल पहचान इसमें मिश्र वाक्य प्रयुक्त होता है। प्रथम वाक्य की क्रिया का अंत गा गी गे से होता है व द्वितीय वाक्य का प्रारंभ तो से होता है। सात्यत बोधक भविष्यवत काल पहचान क्रिया का वह रूप जो 3 कालों में जारी रहने का बोध कराता है। जवान देश की सेवा करते रहे होंगे, अर्थात करते रहे होंगे। अवयव जिन शब्दों के में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल इत्यादि से प्रभावित नहीं होते, अर्थात सदैव एक समान स्थिति में बने रहते हैं। अविकारी, अपरिवर्तन, अविकृत या अवयव शब्द कहलाते हैं। अविकारी या अपरिवर्तनशील या अविकृत या अवयव शब्द क्रिया विशेषण संबंध बोधक अवयव, समुच्चय बोधक, विषयवादी बोधक अवयव क्रिया विशेषण वे शब्द जो स्वतंत्र रूप से क्रिया की विशेषता बताते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण आज, कल, पहले, बाद, उपरांत। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पद आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, जहाँ, सामने, बाहर, भीतर, दूर। परिमाणवाचक क्रिया शब्द विशेषण उतना, जितना, खूब, जरा सा, कुछ। रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द फर्स्ट प्रकार बोधक हंसता हुआ, सहसा, अचानक, धीरे, यथाशक्ति, ऐसे, वैसे, जैसे इत्यादि। निश्चय बोधक सचमुच, अवश्य, बेशक, निसंदेह इत्यादि। अनिश्चय बोधक शायद, कदाचित आदि। स्वीकार बोधक जी, ठीक, सच इत्यादि। कारण बोधक क्योंकि, ताकि आदि। निषेध बोधक न ही, मत इत्यादि। आवर्ती बोधक घटाघट आदि। संबद्ध बोधक ये वे अवयव शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों का इनके साथ संबंध बताने का कार्य करते हैं। कालवाचक पूर्व, पहले, बाद इत्यादि। स्थानवाचक सामने, बाहर, भीतर, नजदीक इत्यादि। दिशावाचक इस तरफ, उस तरफ आदि। संघवाचक संग, साथ आदि। साधनवाचक सहारे, द्वारा आदि। विरुद्धवाचक विरुद्ध, विपरीत आदि। समतावाचक भांति, समय, तुल्य इत्यादि। संग्रहवाचक तक, प्रयत्न भर इत्यादि। हेतुवाचक के वास्ते, के खातिर आदि। तुलनावाचक अपेक्षा। समुच्चय बोधक थर्ड वे अवयव शब्द जो दो शब्दों, वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समुच्चय बोधक अवयव 2 प्रकार के होते हैं। समानाधिकार समुच्चय बोधक अवयव 4। समायोजक बोधक और व एवं तथा। विकल्प बोधक या अथवा। विरोध बोधक किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन। परिमाण बोधक अन्यथा, इसलिए। वैधिकरण समुच्चय बोधक अवयव 04। कारण बोधक क्योंकि, चूंकि। संकेतवाचक यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जो, सो, चाहे, परंतु। उद्देश्य बोधक मैं भागा ताकि गाड़ी पकड़ सकूं। स्वरूप बोधक अर्थात। विषयवादी बोधक फोर्थ वे अवयव शब्द जो विस्मय, आश्चर्य, शोक, गणना, प्रसन्नता, प्रशंसा इत्यादि का बोध कराते हैं। आश्चर्य बोधक क्या, अरे, ओ। शोक बोधक हे राम, हाय। क्रोध बोधक अरे चुप। गणना बोधक छी, थू। धिक्कार बोधक धत। प्रशंसा बोधक शाबाश, बहुत अच्छा, अति उत्तम। इच्छा बोधक काश। भय बोधक बाप रे। संबंध बोधक अजी, अरे जी। हर्ष बोधक वाह, निपात। वे शब्द जो अपने पूर्व शब्द पर बल डालने का कार्य करते हैं, जैसे ही, भी, तो। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का प्रकार नहीं है? संज्ञा विशेषण निम्न में अवयव है। 1 संख्या शब्द रूप अविकारी शब्द में प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनके रूप परिवर्तन नहीं होते। निम्न में से कौन सा उत्तर अवयव के भेदों से असंगत है? विसर्ग बोधक अवयव क्रिया का विशेषण है। निरंतर काटा जा रहा है। निरंतर काटा जा रहा है वाक्य में निरंतर शब्द काटना क्रिया की काल संबंधी विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण है। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी वाक्य में साफ साफ है क्रिया विशेषण। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी वाक्य में साफ साफ शब्द कहना क्रिया की रीति रिवाज संबंधी विशेषता बता रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण है। धीरे बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा धीरे।
राम घर तक गया में अवयव है संबंध बोधक। राम घर तक गया वाक्य में तक शब्द का संबंध घर से है, अतः यह तक संबंध बोधक अवयव है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक है संबंध बोधक अवयव। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए वाक्य में तक शब्द का संबंध सफलता मिलने से, अतः यह तक शब्द बोधक अवयव है। एक पद वाक्यांश या उपवाक्यांश का संबंध दूसरे पद वाक्यांश या उपवाक्यांश से जोड़ने वाले अवयव को कहते हैं समुच्चय बोधक अवयव। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर आएगा अलावा। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अवयव है? बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। बिजली चली गई और गर्मी लगी वाक्य में समुच्चय बोधक है। विस्तृत वाक्य के लिए प्रश्न 182 देखिए। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण है धीरे धीरे। गोमूत्र असाध्य रोगों के उपचार में भी उपयोगी रेखा के शब्दों के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प है अवयव। धीरे धीरे किस व्याकरणिक कोटि का शब्द है? क्रिया विशेषण। निम्नलिखित शब्दों में से अवयव नहीं है, रचना नहीं है। पहले शब्द में क्रिया विशेषण है तो वह है कालवाचक। बीमारी के समय हमारे मुंह से हे राम की ध्वनि या दुख की अवस्था में कई बार ओ माँ निकल पड़ता है, रेखांकित शब्द है अवयव। निम्नलिखित शब्दों में अवयव शब्द है कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य रीति रिवाज क्रिया विशेषण का उदाहरण है? लक्षित बहुत धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट है लिंग। कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा कवयित्री। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री होगा। इस प्रकार रचयिता का स्त्रीलिंग रूप रचयित्री होगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, प्रयोग नहीं है? स्वभाषा व हिंदी भाषा स्त्रीलिंग है। भाषा व सभी भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग शब्द भी पुल्लिंग है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? भाषा नहीं है। व्याकरण उपकरण व लेखक शब्द उपलिंग है व भाषा स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग होगा कवयित्री। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कलेवा नहीं है। कलेवा शब्द पुल्लिंग है। समय सूचक शाम, रात, रात्रि, संध्या, निशा, मिनट, सेकंड इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। शारीरिक अंगों के नाम आंख, गर्दन, कमर, आंत, पसली, त्वचा इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से किस शब्दों का लिंग नहीं बदलता है? साइकिल। साइकिल शब्द का लिंग नहीं बदला जा सकता, यह सब सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। चाचा, चाची, छात्र, छात्रा, मामा, मामी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? संघर्ष। लिपि व लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। देवनागरी, रोमन, खरोष्टी, ब्राह्मी इत्यादि। पढ़ाई, समझ शब्द स्त्रीलिंग है व संघर्ष शब्द पुल्लिंग है। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। बचपन। बच्चा से बनी बहुवचक संज्ञा बचपन पुल्लिंग शब्द है। उम्मीद, आशा व बेकारी शब्द स्त्रीलिंग है। बेकार प्लस ई बेकारी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होगा? अभिमान। अभिमान शब्द पुल्लिंग है और शिक्षा अच्छी बहस स्त्री लिंग है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द होगा तो जाति स्त्रीलिंग होगा। धर्म, संप्रदाय, रंग शब्द पुल्लिंग है व जाति शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों से असंगत है? स्थिति। विनाश, वातावरण, परिणाम शब्द पुल्लिंग है, स्थिति शब्द स्त्रीलिंग है। जगत शब्द में लिंग है तो जगत शब्द में लिंग है पुल्लिंग। जगत शब्द पुल्लिंग है विशेष। हिंदी में मूलतः लिंगों की संख्या 2 ही मानी जाती है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, जबकि संस्कृत भाषा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिंगों की संख्या 3 होती है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग है पुरुष, स्त्रीलिंग है महिला, नपुंसकलिंग है पेड़। विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है सोपन। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग शब्द है ममता। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा। भाव शब्द है पुल्लिंग। विद्या शब्द है स्त्रीलिंग। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग है दुख, देश, शासन। निम्नलिखित में से 30 में से स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न लीड का उदाहरण है प्रकृति। साधु, चंद्रमा, जवान पुल्लिंग, प्रकृति स्त्रीलिंग। साय और प्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। वाक्य में देखा कि शब्द का विपरीत लीड होगा। यह है विद्यार्थी। जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता प्रत्यय प्रयुक्त होता है उनका स्त्रीलिंग रूप बनाते समय ता के स्थान पर त्री कर दिया जाता है, जैसे विधाता, विद्यार्थी, नेता, नेत्री, दाता, दात्री, कर्ता, कर्तरी, वक्ता, वक्त्री, श्रोता, अश्रोत्री। वचन।
हिंदी में वचन होते हैं तो दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप में एक संज्ञा एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक संज्ञा व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। लड़का मेरा काला, लड़का संज्ञा है, मेरा है सर्वनाम, काला है विशेषण, जाता है एक वचन। जैसे संज्ञा है लड़की, लड़के, बहुवचन हो जाता है। सर्वनाम है पुल्लिंग, जैसे मेरी हो गई स्त्रीलिंग, मेरे होंगे बहुवचन। विशेषण है पुल्लिंग, पुल्लिंग है विशेषण। काली है स्त्रीलिंग, काले हैं बहुवचन। फिर है क्रिया, क्रिया है पुल्लिंग, जैसे कि जाता, जाती है स्त्रीलिंग, जाते हैं बहुवचन। बहुवचन कहते हैं शब्दों के जिस रूप में एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध हो। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है? घी का नहीं बनता है। निम्न में शब्दों का वचन एक परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। घी, लस्सी, तेल, पानी, दूध, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पारा इत्यादि। जैसे अगण्य, अनकाउंटेबल संज्ञा सदैव एक वचन सिंगुलर होती है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा स्त्री अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो वह है पानी। अगण्य, अनकाउंटेबल संज्ञा का पानी का वचन व लिंग किसी भी स्थिति में नहीं बदला जा सकता। यह शब्द एक वचन पुल्लिंग होता है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता। जल तो है अनकाउंटेबल संज्ञा, जल का वचन व लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदला जा सकता। यह शब्द एक वचन पुल्लिंग होता है। आलसी, आलसियों, लिपि, लिपियां व दीवार, दीवारें। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? दर्शन, दर्शन, आस्था, अक्षर, प्राण, आंसू, केस, निगम, भाग्य, होश, आदरणीय, दाम, समाचार, बाल, लोग, हाल चाल, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, आदि, आप इत्यादि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आगरा का बहुवचन होगा, बहुवचन नहीं होगा। स्थान विशेष के नामों का बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, अतः आगरा का आगरा ही होगा एक वचन। कौन सा शब्द एक वचन है? अक्षय, अक्षय शब्द एक वचन है। विचारों से विचारों, भाषा से भाषाओं, मनुष्य से मनुष्यों, एक वचन से बहुवचन। कीमत का बहुवचन है कीमतों। कीमत शब्द का बहुवचन रूप कीमतों होगा। नोट, कीमत शब्द का बहुवचन रूप कीमतें व कीमतों दोनों होते हैं। ये दोनों वाक्य प्रयोग पर निर्भर करेंगे। जैसे आजकल वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही है। आजकल वस्तुओं में कीमतों में भारी गिरावट आई है। माध्यम का बहुवचन है तो माध्यम का बहुवचन है माध्यमों। माध्यम का बहुवचन रूप माध्यमों होगा। माध्यमों, माध्यम प्लस ओ, माध्यमों। कौन सा एक वचन है? तो एक वचन है अपनी मातृभाषा। अपनी मातृभाषा एक वचन है। अच्छे से अच्छे, कृति से कृतियाँ, देश से देशों, एक वचन के बहुवचन रूप बने हैं। पुस्तक का बहुवचन है तो पुस्तक का बहुवचन है पुस्तकें। पुस्तक शब्द का बहुवचन रूप पुस्तकें होगा। नोट, पुस्तक शब्द का बहुवचन रूप पुस्तकें व पुस्तकों दोनों होते हैं। ये दोनों वाक्य प्रयोग पर निर्भर करेंगे। जैसे आजकल पुस्तकों की कीमत बढ़ती जा रही है। आजकल की पुस्तकें अच्छी है। इनमें से कौन सा शब्द कारक परसक के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? बालक। इक्रांत शब्द से निर्मित बहुवचन शब्द है तो वह है बीमारियां। बीमारी शब्द इक्रांत एक वचन है जिसका बहुवचन रूप बीमारियां होगा। बीमारियां जिनका अंत ऐसे हो वे अक्रांत, आ से हो वे उप आक्रांत, ई से हो इक्रांत, उ या ऊ से हो उक्रांत इत्यादि। इनमें से कौन सा युग में सही विकल्प है? तो सही विकल्प है गो, गोए, स्कूल, स्कूले। ग्रह, ग्रहों, अनेक, अनेक शब्द एक वचन है। एक वचन बहुवचन का सही युग में है। पुस्तक, पुस्तकें। मनोवर्ती शब्द का बहुवचन है मनोवर्तियाँ। निधिया शब्द एक वचन होगा निधि। स्वार्थियों शब्द का एक वचन होगा स्वार्थी। जातिया शब्द का एक वचन होगा जाति। व्यक्ति शब्द का बहुवचन रूप होगा व्यक्तियों। ओ शब्द लगकर बना हुआ बहुवचन शब्द नहीं है। अर्थोन्माद, इस तकनीक का इस्तेमाल किया में रेखांकित का बहुवचन बदलने पर होगा। इस तकनीक निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन शब्द है तो जो बहुवचन शब्द है वो है रातें। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद है। जैसे राम एक शब्द है लेकिन इसका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तो यह पद कहलाएगा।
राम पढ़ रहा है। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है पद क्रम से। वाक्य में शब्दों का क्रम पद क्रम से निर्धारित होता है। पद क्रम निम्नानुसार होता है। कर्ता, कर्म, क्रिया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3 बजे। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं: साधारण, सरल या सामान्य वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य होते हैं संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। रचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? आज्ञानार्थक वाक्य। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के 3 ही प्रकार होते हैं: सरल, मिश्र, संयुक्त वाक्य। आज्ञा अर्थक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं: विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञानार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विषयवादिबोधक वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य कौन सा भेद इनमें से नहीं है? मिश्र वाक्य। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? तो वाक्य एक साधारण वाक्य के 2 अंग होते हैं: उद्देश्य। वाक्य के उद्देश्य अंश में कर्ता व कर्ता का विस्तारक प्रयुक्त होता है। विधेय। वाक्य के विधेय अंश में कर्ता व कर्ता के विस्तारक को छोड़कर शेष वाक्य विधेय अंश में आता है। कर्म, कर्म का विस्तारक। पूरक, विशेषण, पूरक का विस्तारक। परिवेशन, क्रिया तथा क्रिया का विस्तारक। उद्देश्य, मुकेश का भाई महेश। मुकेश कर्ता का विस्तारक, महेश कर्ता। धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। कर्म का विस्तारक, पुस्तकें कर्म है। अधिक क्रिया का विस्तारक पढ़ता है, क्रिया। तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है तेंदुलकर। इस वाक्य में तेंदुलकर करता है जो कि उद्देश्य अंश में आएगा और शेष वाक्य 1 ओवर में 5 छक्के लगाए विधेय में अंश आएगा। सही कथन है। तो सही कथन में कर्ता का स्थान प्राय वाक्य में प्रारंभ होता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का कर्म निम्नानुसार होता है: कर्ता, कर्म, क्रिया। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम है कर्ता, पुस्तक एक कर्म, पढ़ता है क्रिया। वाक्य एक की पूर्णता के लिए आवश्यक है। जैसे योग्यता है, आकांक्षा है, आसक्ति है। वाक्य की पूर्णता के लिए सार्थकता, प्रासंगिकता, योग्यता, पदक्रम, आकांक्षा व आसक्ति इत्यादि का होना आवश्यक है। वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती, एक कहलाता है अव्यवहार। अव्यवहार। वाक्यों में ऐसे शब्दों को जो छोड़ दिया जाना जिनके न रहने पर प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती, इसे अव्यवहार कहा जाता है। दुष्ट लड़के उद्यम मचाते हैं। वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है। दुष्ट उद्देश्य है, दुष्ट कर्ता का विस्तारक, लड़के है कर्ता, उद्यम है कर्म, मचाते हैं क्रिया। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तारक है मेरा बड़ा भाई। उद्देश्य मेरा बड़ा भाई निशांत, कर्ता का विस्तारक निशांत है कर्ता, विधेय। जासूसी पुस्तकें कर्म का विस्तारक, पुस्तकें कर्म, अधिक क्रिया का विस्तारक, पढ़ता है क्रिया। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तारक है धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। उद्देश्य है मेरा छोटा भाई प्रशांत, विधेय है धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। मेरा छोटा भाई है मेरा छोटा है कर्ता का विस्तारक, प्रशांत है कर्ता, धार्मिक पुस्तकें धर्म का विस्तारक, कर्म पुस्तकें हैं कर्म, अधिक है क्रिया का विस्तारक, पढ़ता है क्रिया। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। बहुत अच्छा चित्रकार, मेरा मित्र राकेश। उद्देश्य बहुत अच्छा चित्रकार, विधेय। मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन, मोहन बाजार जाता है, उद्देश्य बाजार जाता है, विधेय। कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होते हैं। सरल या साधारण वाक्य, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। सलमा घर जाती है वाक्य है, तो सलमा वाक्य है। सलमा घर जाती है, इस वाक्य में सलमा उद्देश्य व घर जाती है विधेय है। इस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, अतः यह सरल वाक्य है। कौन सा सरल वाक्य है? तो सरल वाक्य, उसने आज सुबह दूध पिया। उसने आज सुबह दूध पिया। साधारण सरल वाक्य, गिलास नीचे गिर गया और टूट गया। संयुक्त वाक्य, मैंने समझाया और वह बात मान गया। संयुक्त वाक्य, वह ऐसे चल रही थी जैसे बीमार चल रही हो। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य है, राम और सीता जाते हैं। श्रमिक श्रम करता है किंतु उसके फल से वंचित रहता है। संयुक्त वाक्य, राम और सीता आ जाते हैं। सरल वाक्य, चाहे सुबह हो जाए मुझे यह काम पूरा करना। मिश्र वाक्य, जो करे सो भरे। मिश्र वाक्य, बर्फ पड़ते देख हमने एक धर्मशाला में शरण ली। सरल वाक्य, बर्फ पड़ने देख
देख हमने उद्देश्य एक धर्मशाला में शरण ली विधेय। उपयुक्त वाक्य में एक ही उद्देश्य व एक ही विधेय है, अतः यह साधारण वाक्य है। न्यून में से मिश्रित वाक्य है, तो मिश्रित वाक्य मैंने सुनाए है कि नीना पास हो गई है। वर्षा हो रही है, साधारण वाक्य। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, संयुक्त वाक्य। सुधीर पढ़ता है, साधारण वाक्य। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, मिश्र वाक्य। कौन सा मिश्र वाक्य है, तो मिश्र वाक्य है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, वह ज्ञानी है किंतु जिद्दी है, संयुक्त वाक्य। सीता पढ़ रही है, साधारण वाक्य। आकाश में बिजली चमकती है, साधारण वाक्य। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम न सुना हो, मिश्र वाक्य। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होता है, मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है, वह उस पर आश्रित एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य 3 प्रभेद होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पर आश्रित होता है। पहचान, संज्ञा आश्रित उपवाक्य की संयोग शब्द से जुड़ा होता है, जैसे रानी ने कहा कि सत्य सत्य बोलो। विशेषणाश्रित उपवाक्य, इसमें आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता है। पहचान, विशेषणाश्रित उपवाक्य का प्रारंभ जो जिसका, जिसकी, जिसके, जिसने इत्यादि से होता है, जिसे यह वही लड़का है जो कक्षा में प्रथम आया था। क्रिया विशेषणाश्रित उपवाक्य, ऐसा आश्रित उपवाक्य जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया पर आश्रित हो। पहचान, क्रिया विशेषण उपवाक्य यदि, तो, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, इसलिए, जब तक इत्यादि शब्दों से शुरू होता है, जैसे जब पानी बरस रहा था तब मैं घर के अंदर था। कौन सा मिश्र वाक्य है, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, राहुल पढ़ रहा है, सरल वाक्य। सुरेश नदी में डूबने लगा, सरल वाक्य। मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया, मिश्र वाक्य। वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया, संयुक्त वाक्य। यह वही लड़की है जिसने कल चोरी की थी, उपयुक्त वाक्य में रेखा किंतु वाक्य है। विशेषण उपवाक्य, इस वाक्य में जिसने कल चोरी की थी विशेषणित उपवाक्य। विशेष वाक्य के लिए 271 क्वेश्चन लिखें। जहाँ वहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखा किंतु अंश है। विशेषण उपवाक्य, जहाँ वहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, उक्त वाक्य में रेखा किंत अंश। जहाँ जहाँ वह गया विशेषणित उपवाक्य। नोट, यदि वाक्य में जहाँ जहाँ के साथ वहाँ वहाँ प्रयुक्त होता है तो क्रिया विशेषणाश्रित उपवाक्य है। मैं उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई थी, यह वाक्य है। मिश्र वाक्य में उस लड़की से मिला था जिसकी किताब खो गई। उक्त वाक्य में उस लड़की से मिला था प्रधान उपवाक्य है, वह जिसकी किताब खो गई थी विशेषणाश्रित उपवाक्य है। दो या दो से अधिक उपवाक्य और तथा एवं जैसे से जुड़े हो से तो होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला शब्द कहलाता है संयुक्त वाक्य। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को संयोजक शब्द और वह, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, बल्कि, इसलिए, अन्यथा से जोड़ दिया जाए तो संयुक्त वाक्य कहलाता है संयोजक। और वह, एवं, तथा विकल्प बोधक या अथवा विरोध दर्शक, किंतु, परंतु, अपितु, लेकिन, परिणाम बोधक, इसलिए, अन्यथा। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। उक्त वाक्य में साधारण वाक्यों को अल्प विराम, कोमा व संयोजन शब्द और से जोड़ा गया है, अतः यह संयुक्त वाक्य है। पैसा कमाना एक बात है, उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। पैसा कमाना एक बात है और उसे ठीक से खर्च करना दूसरी बात है, यह संयुक्त वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में अल्प विराम कोमा संयोजक का कार्य कर रहा है। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य है इच्छावाचक। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य की क्रिया से किसी संकेत या शर्त का बोध होता है, जैसे यदि हम अब भी नहीं संभले तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। विधानार्थक वाक्य, जिस वाक्य की क्रिया से किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जैसे अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राजभाषा है। इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य की क्रिया से इच्छा या आशीर्वाद का बोध होता है, जैसे भगवान करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। विषमादिबोधक, ऐसे वाक्य जिसकी क्रिया से विश्व में आश्चर्य, शोक, घृणा, इच्छा इत्यादि भाव का बोध होता है, जिससे काश में भी ऐसा होता। प्रश्नार्थक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्न का बोध होता है, जैसे तुम क्या कर रहे हो। प्रश्नार्थक वाक्य, क्या तुम पढ़ रहे हो। विषमादिबोधक
नोट, यदि वाक्य के प्रारंभ में क्या प्रश्नसूचक शब्द हो और उसका उत्तर हाँ या नहीं में आए तो वह प्रश्नसूचक शब्द प्रश्नवाचक शब्द का कार्य न कर विषयवादिबोधक का कार्य करेगा। विषेधार्थक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया से निषेध का बोध हो, नहीं, न, नहीं, मत, जैसे मैं नहीं पढ़ता। निषेधार्थक वाक्य, तुम वहाँ नहीं जाओगे। आज्ञानार्थक वाक्य। नोट, निषेध का बोध आज्ञार्थक वाक्य में भी हो सकता है। आज्ञानार्थक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसकी क्रिया से आज्ञा, आदेश व उपदेश का बोध हो, जैसे तुम कब अब जा सकते हो। आज्ञा, तुम कल की छुट्टी नहीं रखोगे। आदेश, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। उपदेश, संदेहार्थक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें होने वाली क्रिया से संदेह या संभावना का बोध हो, जैसे माँ खाना बनाती होगी। संदेह, हो सकता है आगामी कुछ दिनों में कोरोना महामारी का उपचार मिल जाए। संभावना, वहाँ कितना सुंदर दृश्य है। वाक्य का प्रकार है। विषयवादिबोधक, आपका जीवन मंगलमय हो। यह वाक्य किस प्रकार का है। इच्छावाचक, शायद आज रोशनी गुल हो जाए और सिनेमा न हो। वाक्य में अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद होगा। संदेहवाचक, सेठ ने नौकर को पैसे दे दिए। वाक्य है द्विकर्मक, सेठ ने नौकर को पैसे दे दिए। उक्त वाक्य में द्विकर्मक है। सेठ ने कर्ता नौकर को प्रथम कर्म पैसे द्वितीय कर्म दिए। क्रिया, द्विकर्म क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म निम्नानुसार होते हैं। प्रथम कर्म गौण कर्म, सजीव या प्राणीवाचक कारकवाचक चिन्ह प्रयुक्त। द्वितीय कर्म मुख्य कर्म, निर्जीव या प्राणीवाचक कारक चिन्ह रहित। मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता था। उक्त वाक्य है मिश्र वाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य। आपका जीवन सुख में हो। अर्थ भेद के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। इच्छावाचक, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य पे। विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, संध्यार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, विषयवादिबोधक वाक्य। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है वह है विधानवाचक वाक्य। वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य किस प्रकार का है। तो यह वाक्य है मिश्र वाक्य। शगुन मेरी सहेली है, अर्थात अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है विधानवाचक वाक्य। निम्नलिखित में से असंगत कथन है। तो असंगत कथन है मिश्र वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य तथा अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। वह कितना सुंदर दृश्य है। यह वाक्य अर्थ की दृष्टि से विषयवादिबोधक। निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। तो त्रुटिपूर्ण वर्णों के साथ सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। 2। वाक्य के 2 अंग हैं। उद्देश्य, वाक्य के उद्देश्य अंश में कर्ता व कर्ता का विस्तारक प्रयुक्त होता है। विधेय, वाक्य के विधेय अंश में कर्ता के विस्तार को छोड़कर शेष वाक्य विधेय अंश में आता है। रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार होता है। संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है तो प्रधान उपवाक्य नहीं है। निम्नलिखित में से वाक्य मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य, ने कहा कि मैं जयपुर नहीं जाऊंगी, शायद आज धूप निकले। वाक्य है तो वाक्य है संभावनार्थक वाक्य। वाक्य के अंग है उद्देश्य, विधेय। जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है प्रधान उपवाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से विधानवाचक वाक्य है तो है शगुन मेरी सहेली है। रचना के आधार पर वाक्यों में से भिन्न वाक्य है। निषेधार्थक वाक्य, मन उछट गया था। वाक्य रचना की दृष्टि से उदाहरण है साधारण वाक्य। फिर लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है। संज्ञा पदबंध शब्द एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक वर्ण समूह को ही शब्द कहते हैं। र, आ, म, आ, व, त, आ, र, रामोतार शब्द वर्णों के मेल से बने होते हैं। शब्द सार्थक वर्ण समूह या अक्षर समूह होते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। पद, जब कोई शब्द स्वतंत्र न रहकर व्याकरण के नियमों में बंध जाता है तो वह पद कहलाता है। शब्द है शब्द वर्णों के स्वतंत्र व असार्थक इकाई। पद है पद में प्रयुक्त शब्द। फिर है
शब्द सार्थक व निरर्थक दोनों हो सकता है। पद में लिंग, वचन, कारक इत्यादि का संबंध होता है। शब्द का मात्र अर्थ परिचय होता है वह पद में वाक्य का अर्थ संकेत देता है। पद व पदबंध में अंतर। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा क्रिया विशेषण का काम करने वाले शब्द पद कहलाते हैं। जब यही कार्य एक से अधिक पद मिलकर कराते हैं तो वह पदबंध कहलाता है। अनुराग पुस्तक पढ़ रहा है, यह अनुराग संज्ञा है। एक ही शब्द होने के कारण यह पद है। अनुराग का भाई सुरेश सुरेंद्र पढ़ रहा है, यहाँ अनुराग भाई सुरेंद्र संज्ञा पद है। जहाँ यहाँ यह कार्य एक शब्द नहीं अपितु अनेक शब्द मिलकर करे, इसलिए यह पदबंध है। पदबंध के भेद या प्रकार 5। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। फर्स्ट है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध संज्ञा पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद संख्या होता है व शेष पद इस पर आश्रित होते हैं। जैसे लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा नीचे आ गया। सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले पदबंध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद सर्वनाम होता है व शेष पद इस पर आश्रित होते हैं। जैसे बड़ों का सम्मान करने वाला मैं किसी का अपमान नहीं कर सकता। शेर की तरह दौड़ाने वाले आप बिगविली कैसे बन गए। विशेषण पदबंध। विशेषण पद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पदबंध विशेषण पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद विशेषण होता है व शेष पद इस पर आश्रित होता है। जैसे सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है। मोनिका पर शर्मियोरी आती है, होशियार बालिका है। क्रिया पदबंध। क्रियापद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पदबंध क्रिया पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद क्रिया होता है व शेष पद इस पर आश्रित होता है। जैसे मेरी माँ मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इसमें शीर्ष पद क्रिया विशेषण होता है। जैसे वहाँ चलते चलते अचानक रुक गया। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। शेर की तरह दौड़ाने वाले आप बिगविली कैसे बन गए। रेखांकित पदबंध है। सर्वनाम पदबंध। सारस की तरह लंबी गर्दन बड़ी अजीब लगती है। विशेष शब्द हमद में पदबंध है। सारस की तरह लंबी। मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध है तो है क्रिया विशेषण पदबंध। फिर है विलोम शब्द। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं तो विलोम शब्द कहलाते हैं। अनुरक्त का विलोम शब्द होगा विरक्त। किस युग में विलोम शब्द सही नहीं है तो है प्रत्यक्ष प्रवृत्ति। संतोष का विलोम शब्द है तो संतोष का विलोम शब्द है असंतोष। स्वाधीन का विलोम शब्द होगा प्राधीन। जीवित का विलोम शब्द होगा मर्द। सुयोग का विलोम शब्द होगा कुयोग। उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। उत्तम का विलोम शब्द होगा अधम। विरोधी का विलोम शब्द होगा समर्थक। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा अन। अनुकूल का विलोम शब्द है प्रतिकूल। कोप शब्द का विलोम शब्द है कृपया। पर्यायवाची शब्द। किस समूह के सभी शब्द चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। राशि इंदु रजनीपति। चंद्रमा चंद्र का पति राकेश मयंक सोम। राशि इंदु मृगांक हिमकर कलानिधि सुधाकर निशाकर द्विजराज विद्युत चांद तारकेश तारापति इत्यादि। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। मानसिज कमल राजीव पुंडरीक जलज पंकज सरोज सरसिरु है। उत्पल नलिन ताम्रस कंज शतदल अरविंद अबूज इंदुवर कोकनद अब्ज नीरज सारंग शतपत्र वारिज पड़ा इत्यादि। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है ध्वज। हवा पवन वायु समीर बयार अनिल मारुत पवमान इत्यादि। जमीन का पर्यायवाची शब्द नहीं है विटप नहीं है। जमीन धरती भूत धरा पृथ्वी वसुधा वसुंधरा मेदिनी ईला अचली उर्वी अवनी धन्नी भूमि मही चित्ती विशंबरा इत्यादि। विटप वृक्ष या पेड़। इनमें से कौन सा आकाश का सही पर्याय है तो आकाश का है व्योम। आकाश अंबर गगन नभ व्योम शून्य अनंत आसमान नाग खगोल पुष्कर दमु अंतरिक्ष अमर फलक देव इत्यादि। देश शब्द का पर्यायवाची शब्द है राष्ट्र। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द है अबला। कुसुम का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है प्रसून। निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है तो विष का पर्यायवाची शब्द है गिरल। सुधारकर का पर्यायवाची शब्द है मल्य। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची शब्द है अवस्थ रुग्ण व्याधिग्रस्त।
घोर शब्द का पर्यायवाची शब्द है कठिन। फिर है अनेकार्थक शब्द। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे कहलाते हैं अनेकार्थी शब्द। कौन जीवन का सही अनेकार्थी शब्द नहीं है? जिंदगी, ब्रह्मा, ईश्वर, प्राण, वायु, जल इत्यादि। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है आकाशवर्ण, ब्राह्मण आदि। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अक्षर, रंग, जाति, गुण, कीर्ति, स्तुति इत्यादि। भक्ति का अर्थ नहीं है कविता, भक्ति, अंग, भांग, पूजा, सेवा, श्रद्धा इत्यादि। देश शब्द का पर्यायवाची शब्द है राष्ट्र। निम्नलिखित में से स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द है अबला। कुसुम का सही पर्यायवाची कौन सा है? प्रसून। आमदनी के संदर्भ में कौन सा शब्द असंगत है? आना। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द नहीं है। यह बोनस है पूरा का पूरा। सात, सोबान, सादात, सामान। शब्द शुद्धि। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा शुद्ध शब्द है उज्ज्वल। शुद्ध शब्द है कार्यक्रम। अनाधिकार का शुद्ध रूप अंधिकार। विचित्र का शुद्ध रूप विचित्र। आशीर्वाद का शुद्ध रूप आशीर्वाद। निम्न में से शुद्ध वर्तनीय है पुनीत। कैलाश अशुद्ध, कैलाश होता है शुद्ध। प्रज्वलन अशुद्ध, प्रज्वलन शुद्ध। मिष्ठान अशुद्ध, मिष्ठात्र शुद्ध। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है स्पष्ट। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप है। बोनस अंक है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से मानक स्वरूप है दब। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है श्रृंखला। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।